जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। सबके हृदय में कामेच्छा जागृत हो गई। बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और ताल तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जब वृक्ष नदी आदि की यह दशा हो गई, तब चेतन जीवों की स्थिति कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी रात दिन काम के दास बन गए। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के दास हैं, इसलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर कामिनी स्त्रियों में आसक्त हो गए। योगी और तपस्वी भी जब कामासक्त हो गए, तब मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित यह तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा। तब कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा हो गया। सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। वापस लौट आने में कामदेव को लज्जा अनुभव होती है और करते भी कुछ नहीं बनता। अंत में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा और तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाएं परम सुंदर हो गए। जहां तहां प्रेम उमड़ पड़ा, जिसे देखकर कामदेव जाग उठा। मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर भौरों के समूह गूंजने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। कामदेव ने अपनी सेना को साथ लेकर करोड़ों यत्न किए, पर श्री महादेव की अचल समाधि न डिगी। इस प्रकार अपनी हार होते देखकर कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक खींच लिया। कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। इससे जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, जबकि योगी निष्कंटक हो गए। योगी तो निष्कंटक हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति अपने पति का यह हाल सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और नाना प्रकार से विलाप करती हुई वह शिवजी के पास गई और अनेक प्रकार से विनती करके
हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी उस अबला को देखकर उसको सांत्वना देते हुए बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब विस्तार पूर्वक दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चल दिए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता शिवजी के पास पहुंचे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि मैं भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे प्रभु, सब देवताओं के मन में उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वह बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव है। वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने कठोर अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही हो कहा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे विनोद युक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, भव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय हनुमान। जय सिया राम बोलो, जय हनुमान। जय सिया राम बोलो, जय हनुमान। जय श्री राम।